तुम्हें उस सत्य मार्ग पर चलना पड़ेगा। और उसके लिए अपने आप को विकार मुक्त करने के लिए मैंने बार बार कहा है कि सबसे प्रथम साधन आता है आहार। हम जिस प्रकार का आहार कर रहे हो वह हमारा शुद्ध, सात्विक और पवित्र हो। हम मांसाहार न करें। सबसे प्रथम हमारे जीवन में अगर आता तो आहार पे हमें सुधार करना चाहिए। और फिर अन्य जो मैंने नियम मैंने अष्टांग योग बताया है, जिसका विस्तार से चिंतन पूर्व में दिया है कि धर्म मार्ग में बने रहने के लिए मात्र एक मार्ग है जो हर काल में रहा है, जो न कभी परिवर्तन हुआ है न कभी परिवर्तित होगा। बाकी सब कुछ परिवर्तित है। चूंकि जो अंतर चेतना है उस तक पहुंचने का भी एक मूल मार्ग है अष्टांग योग, यम नियम प्राणायाम प्रत्याहार धारणा ध्यान समाधि की जो मार्ग है, उसमें यम नियम के विस्तार का मैंने चिंतन आप लोगों को समाज को दिया है। मैंने बताया कि आहार आपका शुद्ध और सात्विक होने, जो आप विकार मुक्त हो जाते हैं, आपके विचार बदल जाते हैं, कभी आपके अंदर समर्पण जागृत होता है, कभी आपके अंदर दुर्भावना जागृत होती है। ये आपके अंदर विकार जो पैदा होते हैं वह सिर्फ आपके आहार का परिणाम होते हैं। आप कहेंगे हम तो बहुत शुद्ध सात्विक आहार करते हैं, मगर मैंने बार बार कहा कि मनुष्य जन जन के कर्म संस्कारों से बंधा हुआ होता है। उन कर्म संस्कारों को बांधने की जरूरत है। क्योंकि मैंने बार बार मैं भ्रांति में, प्रलोभनों में समाज को अपने साथ नहीं जोड़ता। उस सत्य को तुम्हें समझना होगा जो भ्रांति समाज में पैदा कर दी गई है धर्म की, कि बस गुरु को प्राप्त कर लो, शिष्यत्व प्राप्त कर लो, आपको मुक्ति प्राप्त हो जाएगी। या कोई शिष्य कहते हैं अपनी समस्याओं को लेकर के आओ, मैं तुम्हारी समस्याओं को दूर कर दूंगा। समाज में ठगने लूटने वाले आपको हजारों लाखों शिष्य गुरु मिल जाएंगे। अगर आपकी अंतरात्मा एकांत में सोचें, अगर आपकी अंतरात्मा कहे कि इस स्थान पे आकर के हमें कुछ सात्विकता का एहसास होता है, कुछ पवित्रता का एहसास होता है, या यहाँ के मार्गदर्शन में चलकर हमारे जीवन का कल्याण हो सकता है, तभी आप मेरी विचारधारा से जुड़े। उसके लिए आपके अंदर एक तीव्र भक्ति भाव पैदा करना पड़ेगा, वह प्रेम भाव पैदा करना पड़ेगा। और आहार के साथ साथ आप जो नित्य एक समाज राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है कि कोई मरे या जीव, उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता। आज चूंकि राक्षसों की भी प्रवृत्ति देख चुके, आज का जिस तरह भौतिकतावाद का युग है, तो परिस्थितियां केवल बदल गई। पहले राक्षस देखने में बड़े विभत्स दिखाई दिया करते थे, या शस्त्र लिए रहा करते थे, मगर वह विचारधारा आज नग्नता की ओर बढ़ गई है। महानगरों में आप देखें, रात में 12 बजे, 1 बजे, 2-2, 2:30, 3-3 बजे रात तक नाच गाने, बियर उड़ रही है, शराब उड़ रही है, नृत्य कर रहे हैं, नाच रहे हैं, कोई मर रहा है, जी रहा है। समाज में अनेकों कितने परिवार जो एक समय के लिए भोजन के लिए मोहताज हैं, कहाँ क्या समस्याएं आ रही हैं, उनसे उनके जीवन में कोई फर्क नहीं पड़ता। राक्षस भी रात्रि को जागा करते थे, हो हल्ला मचाया करते थे, नृत्य करते थे, मग्न रहते थे, शराब पीते थे, और किसी दुनियादारी से उनको कोई मतलब नहीं रहता था। आज समाज भी उसी राक्षसी प्रवृत्ति की ओर जा रहा है। 1 बजे 2 बजे रात तक जागेगा, बियर पिएगा, नाच गाना करेगा। ये सब राक्षसों के कार्य ही तो हैं। और सुबह तान करके 9 बजे बिस्तर पर सोएगा। हम कैसे सत्य को प्राप्त कर लेंगे? एक गुरु आपको चेतना तरंगे फेंकने के लिए प्रातः 3 बजे से जग जाता है, 2:30 और 3 बजे से जग जाता है, और नित्य अपने कार्यों से, अपने उसमें होकर के साधना में जीवन व्यतीत करता हुआ समाज के लिए कार्य कर रहा होता है, और समाज तान कर चद्दर सो रहा होता है। वह चेतना तरंगे आपके अंदर प्रवेश कैसे करेंगी, जिनका एक निर्धारित समय और काल होता है, कि जिन क्षणों पर अगर चैतन्यता से मनुष्य जीवन जिए तो उन तरंगों को कई गुना ज्यादा फल प्राप्त कर सकता है। मैंने समाज को कहा है कि आपके अंदर का धर्म, जिस चीज को आप सत्य को धारण करने चाहते हैं, वह पूर्णता से तब तक धारण नहीं होगा जब तक आप सूर्योदय से पहले जगने की आदत नहीं डालेंगे। क्योंकि विचार, जब तक इन विचारों को आप ग्रहण नहीं करेंगे, आप आए और 2-4 कहानियां शिष्यों से सुने और अपने घर चले जाए, क्षणिक आपकी भावना जागृत हो जाए, भाव पक्ष आपके अंदर जागृत आ जाए, मगर आपके जीवन में परिवर्तन ना आए। आपको, हर मनुष्य को मैंने बार बार कहा, मैं नहीं चाहता कि आप 2 बजे रात से जगे, आपके सामने ज्यादा समस्याएं होती हैं। यह अलग बात है, मैं आपका गुरु भी उसी तरह कार्य करता है। नवरात्रि आ जाती है, आप देखते हो कि गुरु आपका गाड़ियों से यहाँ आता है, कार्य देखता है, वहीं 7 घंटे 8 घंटे मुझे मजदूरों के साथ खड़े होकर कार्य कराता हूँ। उसी तरह रात में जगता हूँ, उसी तरह रात में मात्र 2 घंटे, मैंने बार बार कहा कि 2 घंटे मेरी नींद रहती है, वह भी योग निद्रा के रूप में रहती है। अधिक से अधिक मेरा जब एकांत पाता हूँ तो ध्यान साधना मेरा अपना चिंतन रहता है। समय रहता तो बाहर सेवा कार्यों को देखता रहता हूँ, क्योंकि इस स्थान को जिस तरह चैतन्यता, जिस तरह पूर्णता मुझे प्रदान करना है, उसमें हर पल में स्वतः अपना श्रमदान करता रहता हूँ। जो कार्य कोई 10 रुपए में करा सकता है, उसे 5 रुपए करा करके यहां से निकल जाता हूं। जिस तरह के कार्यों में आप लोग 2 घंटे नहीं खड़े हो सकते, उसी तरह के धूप में 7 घंटे 8 घंटे खड़े होकर के मैंने कहा कि केवल यहाँ के कार्यों को पूर्णता देने के लिए, आप लोगों को चेतनता प्रदान करने के लिए मैंने एक समय का भोजन तक छोड़ रखा है। क्योंकि मेरे सामने मुझे वह समय भी बेकार नजर आता है जब मैं कार्य छोड़ करके दोपहर में जाकर के भोजन ग्रहण करता हूं। उतना समय भी मुझे लगता था शायद मैं नष्ट कर रहा हूं, घंटों का मेरा समय बेकार चला जाता है। केवल अपनी उसी व्यथा के तहत मैंने उस भोजन का भी त्याग कर दिया।
क्योंकि मेरा शरीर पूरा अपने आप में संतुलित रहता है। आप असंतुलित होते हैं, अपने आप को एकाग्र नहीं कर पाते। मैंने बार बार कहा, विज्ञान में वो सामर्थ्य है, उनको खुले मौके देता हूं, आमंत्रण देता हूं, क्योंकि सत्य समाज एहसास कर सके। इसलिए नहीं कि समाज मुझे मानने लगे, कि वो कभी भी मेरे आसपास उन मशीनों को लगा करके चेक करें कि जितनी विषमता मेरे सामने डाल दी जाए, तनावों के बीच से मुझे गुजार दिया जाए, संघर्ष के कार्य जब मैं कार्य कर रहा हूं उनके बीच से मुझे गुजारा जाए, और मुझे केवल एक पल लगता है अपनी चेतना को एकाग्र करके ध्यानस्थ हो जाने में। आप लोग अपने मनों को क्यों नहीं एकाग्र कर पाते? इसलिए कि आप लोग अभ्यास नहीं करते, प्रयास नहीं करते। आप 4 घंटे पूजा तो करते हैं, मगर पूजा करने में आपका मन नहीं लग पाता। मन को आप एकाग्र करने का प्रयास भी नहीं करते। मैंने एक बार कहा कि आज्ञा चक्र की आप शरण में आते ही नहीं, कि जब आपका मन व्यथित होने लगे, इधर उधर भगने लगे, उसे तुरंत काटो और ध्यान लगा लो। मंत्र जाप करते जाओ और आज्ञा चक्र में ध्यान लगाने का अभ्यास करो। मूल चक्र है राजा चक्र। मैंने बार कुंडली चक्र के बारे में अनेकों चीजों को मैंने चिंतन दिया है, विस्तार से भी दिया है, और भविष्य में उसका और विस्तार करूंगा कि जो 7 चक्र हमारे अंदर है उनमें सबसे महत्वपूर्ण आज्ञा चक्र राजा चक्र कहलाता है। जब हम पूजा में बैठे हो, मन हमारा इधर उधर विषय विकारों में भटकने लगे, अपनी समस्याओं में भटकने लगे, मन एकाग्र न हो रहा हो, तो कुछ समय हम आज्ञा चक्र पर अपने मन को एकाग्र करें। आप कहेंगे मन को एकाग्र करते ही नींद आने लगती है। यह आपका स्वाभाविक गुण है। एक साधक जब अपने मन को एकाग्र करता है तो उसके शरीर का भार और हल्का होता चला जाता है। आप स्वतः आप कभी एहसास करें, जब आपका मन ज्यादा एकाग्र होगा तो आप जो पैर आसन लगाकर बैठे हुए होंगे उसमें अभी आपको कभी ज्यादा जोर का एहसास महसूस नहीं होगा। ये अभ्यास की वो क्रियाएं हैं। करें तो जब मन आपका व्यथित हो, आज्ञा चक्र पर आप ध्यान लगाएं थोड़ा सा, और मंत्र जाप भी करते जाएं, उस प्रकृति सत्ता की ओर ध्यान दें, उनकी क्रियाओं की ओर ध्यान देने लगे। यहाँ के अगर आश्रम के उपासक हैं, यहाँ का ध्यान चिंतन करने वाले हैं, तो आश्रम के कभी मूल ध्वज पर अपना चिंतन ले जाएं, कभी चालीसा भवन की उन दिव्य शक्तियों को और चिंतन ले जाएं कि कौन तस्वीर कहाँ पर रखी हुई है, किस तरह चालीसा भवन में कौन सा दृश्य किस तरह बना हुआ है, किधर कौन सा भवन बना हुआ है। चूंकि जब हम एक चैतन्य क्षेत्रफल की ओर निगाह भी उठाते हैं तो उस समय हमारी चैतन्यता की साधना चल रही होती है। उन विषय विकारों से हमको काटने का अभ्यास करना पड़ेगा। हर साधक के समय वो जीवन काल आता है कि जब वो साधना के मार्ग पर बढ़ता है। तो मैंने कुंडलियों का स्वभाव ही बताया है कि इससे और विषय विकार बढ़ते हैं। मगर जब हमारे विषय विकार बढ़ रहे हों, आवेग उस क्षेत्र की ओर बढ़ रहा हो, तो हमें तत्काल अपने शरीर का जो मूल राजा चक्र है, जिसके माध्यम से गुरु भी कार्य करता है, जिसको मैंने सदैव आच्छादित करने की बात करा कि कुमकुम का तिलक लगा करके रखें, उस आज्ञा चक्र पर अपने आप को ध्यान को लगाएं, मन को एकाग्र करें। आप देखें आपके शरीर के विषय विकार धीरे धीरे शांत होने लगेंगे, भटकाव से आप सतमार्ग की ओर बढ़ने लगेंगे। इसके लिए एक क्रिया आपको और करने की जरूरत है। जब प्रातः नित्य क्रिया से फ्रेश हो जाएं, बाथरूम अगर सुबह स्नान जब केवल कुल्ला उल्ला करके केवल स्नान करने का कार्य आपका शेष बचे, जब आप स्नान करने जा रहे हो तो आसन लगा करके बैठ जाएं और तीव्र गति के मतलब कि श्वास की जो, चूंकि आपकी श्वास बड़ी उथली होती है, किसी का जीवन घड़ी और क्षणों पर नहीं जुड़ा हुआ है कि आप कितने घंटे कितने मिनट आप जीवन जिएंगे। आपकी कितनी श्वासें अंदर जाएंगी और कितनी श्वासें बाहर जाएंगी, आपके जीवन का क्षण इनसे जुड़ा हुआ है। आप चाहें तो उनको बढ़ा सकते हैं, आप चाहें तो अपनी उम्र को बढ़ा सकते हैं, या आपके अंदर है। यदि आप अभ्यास करें, आपकी श्वासों की गति इतनी वो रहती है कि आप श्वास अंदर लेते हैं, आपके पेट तक ही आपके नाभि जहां तक पहुंचना नितांत हो सके श्वास का, वहां तक श्वास नहीं पहुंच पाती। आप कभी भी जब बाहर हो, आप यहां से एक धागा लटकाएं और अपने पेट को अंदर दबाएं, और धागा यदि पेट की नाभि पर आपके टकरा जाए तो मान लीजिए कि आपके अंदर शरीर में जो बीमारियों का बीजारोपण हो चुका है। पेट आपका बाहर निकला हुआ, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। आप अच्छा भोजन कर रहे हैं, आप ज्यादा तनाव में नहीं हैं, तो ऐसा स्वास्थ्य आपका बढ़ सकता है। मगर आपकी नाभि पर आपका नियंत्रण होना चाहिए, जिसका स्पंदन होना चाहिए। आप जब चाहें जब पेट को अपने अंदर की ओर समेट सके। आप ज्यादा नहीं तो नाभि को कम कम इतना तो समेट सके कि आप जब मेरुदंड को सीधा करके अगर यहां से एक धागा डालें तो नाभि को धागा ना टच करे। इसके लिए आप अभ्यास करें। जिस तरह आपका वजन भी घटा सकते हैं उस भस्त्रिका के माध्यम से, क्योंकि नाड़ियों का जब तक आपके शोधन नहीं होगा, आप नाना प्रकार की बीमारियों से ग्रसित हो जाएंगे। आपके शरीर की रक्षात्मक शक्ति क्षीण होती चली जाती है, आपको आलस्य घेरता चला जाता है, आपके कार्य करने की क्षमता घटती चली जाती है, आपका सर दर्द बढ़ने लगता है। सर दर्द से मुक्ति के लिए, इन नाना प्रकार की जो छोटी मोटी व्याधियां होती हैं उनसे मुक्ति के लिए, उसे जिसे भस्त्रिका कहा जाता है, आप ये आसन लगाकर बैठ जाएं या वीरासन में बैठ जाएं, जिसमें दोनों पैरों को मोड़ करके गुदा उसको रख के उन पैरों में रख करके सीधे बैठा जाता है। आप दोनों हाथ ऐसे रख लें, चाहे तो हल्का सा पीढ़ा अपने पीछे लगा सकते हैं, और अपने श्वास को तीव्र गति से गहरी श्वास अंदर तेजी से लें और तेजी से श्वास को छोड़ें। इसको कम से कम 100-150 बार करें।
3-4 बार में, 20-25 बार आप सांस अंदर खींचे, सांस बाहर करें। आप देखेंगे जितना कफ होगा, आप जो दिन में 10 बार आपको नाक निकलती रहती है, नाक आप पूछते फिरते रहते हैं, आपको बार बार साल में 10 बार आपको सर्दी हो जाती है, सर्दी की बीमारी हो जाती है, आपको बहुत ज़्यादा ठंड लगती है। इन्हीं वस्त्रों में बार कहा मैं पूरी ठंड काटता हूँ। उन्हें कभी कभी बाहर चाहे पूजन में आ रहा हूँ चाहे जहाँ आ रहा हूँ, निश्चित ऐसा नहीं कि मुझे ठंड नहीं लगती, ठंड मुझे भी लगती है जब मैं अपने शरीर को शांत डाल देता हूँ। मगर एक चैतन्य अवस्था में लगा रहूँ तो शरीर के हर अंगों से केवल पसीने के बूंदे नजर आएंगे। मैं चाहे जितना शांत बैठा रहूँ या कुंडली चेतना पूर्ण जागृत हो, क्योंकि हमारे शरीर में सभी क्रियाएं हैं। हम अपने शरीर को जब जितना चाहे उतनी हीट दे सकते हैं और जब जितना चाहे उतनी शीतलता दे सकते हैं, ध्यान की गहराई में डूब करके। उसे भस्त्रिका कहते हैं, जिसकी दोनों क्रियाएं कभी जो होंगी। मगर भस्त्रिका मैंने बार बार कहा कि आप तेजी से सांस को अंदर खींचे और तेजी से सांस को पीछे के, सांस पूरी इतनी तेजी से खींचे कि नाभि तक आपके जाए। जितनी तेज स्पीड हो और गहरी सांस हो और तेजी तेजी आप करें। मगर घर के लोगों को बता दें कि हम ये क्रियाएं कर रहे हैं, ऐसा ना हो कि बाथरूम का आप दरवाजा बंद करें और तेजी तेजी आप सांस लें और आवाज़ बाहर जाए, लोग कहते हैं क्या हो गया, अंदर कोई भूत तो नहीं सवार हो गया। इन क्रियाओं से शरीर में एक चैतन्यता, मूलाधार में एक जागृति पैदा होती है। यदि आप धीरे धीरे, मैंने बार बार कहा कि अगर आपकी उम्र की ज़्यादा है, आपकी उम्र ज़्यादा है, महिलाओं में यदि गर्भ अवस्था में है तो उसको धीमी अवस्था में करेंगे। धीरे धीरे अभ्यास डालेंगे, सांस को अंदर खींचें और तीव्र गति सांस को नीचे फेंकें। बाद में धीरे धीरे शरीर का बैलेंस भी देते जाएं। और वही जब आप भस्त्रिका को करेंगे, आप देखेंगे महीने 2 महीने आवश्यकता से ज़्यादा आपके नाक निकलेगी जब आप भस्त्रिका करेंगे। मगर धीरे धीरे करके वो समाप्त होने लगेगी, कफ बनना आपके धीरे धीरे समाप्त होने लगेगा और आपकी सांस, जितना आप 1 मिनट में जितनी सांसें लेते हैं उससे भी 10-5 सांसें कम लेने लगेंगे। आपकी सांस गहरी जाएगी, सांस गहरी निकलेगी, वक्त लगेगा, आपकी उम्र में फर्क पड़ेगा, क्योंकि आपके हाथ में है आप सांसों को कितना रोक ली। इसलिए प्राणायाम कहा जाए, इसलिए कहा जाता है कि प्राणायाम के माध्यम से योगी अपनी उम्र को बढ़ाते चले जाते हैं जब तक चाहते हैं। मगर उस प्राणायाम, जिस तरह के योगी आजकल प्राणायाम सिखाने लगते हैं कि आप तत्काल नाक बंद करो, मैंने बार बार कहा उन प्राणायाम की क्रियाओं को उन योगी क्रमों के माध्यम से ही सिखाऊंगा जो भी क्रम है। मगर प्राणायाम के लिए वह भस्त्रिका नितांत आवश्यक होती है, जिसमें आप नाड़ी का शोधन करते हैं कि गहरी सांस लें। वैसे ओस्त्री क्रिया वगैरह, पेट की, नाभि की सफाई, इनकी सबकी कई क्रियाएं होती हैं। सांस को गहरी अंदर लें, सांस को बाहर फेंकें, इन 2-3 क्रियाओं को करें। इससे आपका बहुत हित होगा। आप स्वतः देखेंगे कि आपका मन एकाग्र होने लगेगा, आपकी ध्यान शक्ति बढ़ने लगेगी, आपके विषय विकार आपके हटने लगेंगे। क्योंकि मैंने बार बार, त्रिभुवन का जो सुख है, जिसे आप विषय विकारों में जिस सुख का आनंद भोगते हैं, लगता है आपको इससे बड़ा सुख और कुछ है ही नहीं। मैंने कहा ध्यान की, मन की एकाग्रता, जिस समय आपका आज्ञा चक्र पर ध्यान एकाग्र होने लगता है, जो मिठास उस कुंडलिनी चेतना में है, जो चेतनता उस कुंडलिनी चेतना में है, उसकी यदि एक बार झलक आपने प्राप्त कर ली, एक बार स्पर्श आपने प्राप्त कर लिया, तो मैंने कहा आपका प्रेम सैकड़ों गुना अपने आप से बढ़ जाएगा, आपका लगाव बढ़ जाएगा। जिस तरह अनेकों पत्र, साल में सैकड़ों पत्र मेरे पास आते रहते हैं कि गुरुजी बस हमारे उस फला लड़के से शादी करा दिया, उसके बिना हमारा जीवन अधूरा है, हम मर जाएं गुरुजी, उसके बिना हमारा सब कुछ अस्तित्व नष्ट हो जाएगा, हम आत्महत्या कर लेंगे। धिक्कार है आप लोगों के जीवनों पर। उसका आधा प्रेम तो अपनी आत्मा की चेतना से करके तो देखो, वह लगाव पैदा करके तो देखो। जितना समय तुम्हारा 24 घंटे का ध्यान उस विषय विकारों में लगा रहता है, उसका आधा ध्यान तो अपनी अंतरात्मा की चेतना पर, कि हमारे अंदर एक चेतना बैठी हुई है जो हमें सभी कुछ दे सकती है, हमारी भौतिक समस्याओं का समाधान कर सकती है, हमें मानवता के पथ पर बढ़ा सकती है, हमें सत्य पथ पर बढ़ा सकती है, हमें अनीति अन्याय अधर्म के खिलाफ खड़ा करने की सामर्थ्य प्रदान कर सकती है, हमें वह सुख दे सकती है, वह तृप्ति दे सकती है। क्योंकि प्रकृति सत्ता अगर अपनी ओर बढ़ाती है, उस ओर मुख मोड़ करके तो देखो, वह आनंद का मार्ग है, वह तृप्ति का मार्ग है, जिसमें यदि एक बार डूबने का मौका मिल गया तो लगेगा बस उसी में डूबे रहें, उसी में बढ़ते रहे, और उस आनंद के साथ एक दिव्यता, भव्यता आपके जीवन में बढ़ती चली जाती है, कार्य क्षमता आपके बढ़ती चली जाती है। क्योंकि जो जो आप अंदर डूबेंगे, जो जो आप प्रकृति की ओर बढ़ेंगे, प्रकृति की तरंगें आपके स्थूल शरीर पर बढ़ती चली जाती है। यही वह क्रियाएं होती हैं जिन क्रियाओं की ओर आप लोगों को बढ़ने की जरूरत है। हमारे अंदर वह जो चेतना तरंगे बैठी हुई, जो हमारे अंदर का सूक्ष्म है, उस सूक्ष्म के नजदीक जाने का प्रयास करें, स्थूल से सूक्ष्म की ओर बढ़ें, स्थूल दिखावे में न जाएं। हम गुरु के चरणों के पास बैठने का मौका प्राप्त कर पा रहे हो, न कर पा रहे हो, हम यहाँ की तरंगों को पकड़ने का प्रयास करें, मन को एकाग्र करके गुरु को देखने का प्रयास करें, मन की आंखों से गुरु को देखें, तो मन को गुरु के चरणों तक पहुंचाएं, तो प्रकृति सत्ता के चरणों तक पहुंचाएं, तो वह चेतना तरंगे बरबस आपकी ओर कार्य करने लगेंगी। आप यहाँ आते हैं, आपका अधिकांश समय बेकार चला जाता है,
कुछ कार्य करता तो सेवा कार्य में लगे। चूंकि मैंने बार बार कहा मेरा कार्य करने को मैंने 2 भागों में बांटा है, सेवा या साधना मैंने प्रारंभ से यहाँ कह रखा है। इसलिए जब ये आश्रम की स्थापना मैंने की, सबसे पहले मैंने चालीसा पाठ को प्रारंभ किया कि आप या तो चालीसा पाठ में समय दें, ध्वज की परिक्रमाओं में समय दें, मंत्र जाप में समय दें, या यहाँ के सेवा कार्यों में समय लगाएं। चूंकि कर्मवान साधक ही मैं चाहता हूँ। मेरी साधना 2 क्षेत्रों से ही समाज के बीच जा सकती है, या सेवक प्राप्त कर सकते हैं या साधक प्राप्त कर सकते हैं, या जिनके अंदर सेवा और साधना दोनों भाव है। इसके अलावा ना तो पैसे से मेरी कोई साधना खरीद सकता है। मैंने बार बार कहा यहाँ जितना वातावरण मैं दे सकता हूँ उस मार्ग से कि यहाँ एक समभाव का वातावरण मिले, समभाव की स्थिति प्राप्त हो, भक्ति ज्ञान और आत्मशक्ति की कामना करें। ओम और माँ का जो मैंने उच्चारण का ज्ञान आप लोगों को दिया है, अनेकों ऐसी साधना जो मैंने कहा उनका विस्तार दे दूंगा, उनको दूसरे साधु संत सन्यासी तत्काल घुमाकर दूसरी तरीके से मोड़ देंगे और समाज को दूसरे रास्ते में ले जाएंगे। जब मैंने ओम और माँ का ज्ञान दिया था तभी कानपुर के एक डॉक्टर ने अपना पूरा एक चिट्ठा लिखा और राष्ट्रपति प्रधानमंत्री को भेज दिया कि अब मैंने ओम और माँ के बारे में, एक पेपर में प्रकाशन हुआ था कि मैंने ओम और माँ के बारे में शोधन किया है कि ओम और माँ से किस प्रकार ऊर्जा जागृत होती है। और उसके कुछ महीने पहले ही मैं कानपुर में ओम और माँ का चिंतन देकर आया था। जबकि ओम और माँ का कितना विस्तार है, ये आने वाले समय में और बताता चला जाऊंगा। सभी साधनाओं का सार उनमें छिपा हुआ है कि माँ की ओर यदि हमें बढ़ना है तो उस तरह के हमें माँ और ओम का जो मैंने क्रमिक उच्चारण, जिस तरह आप प्रातः उच्चारण कर रहे थे, मगर उस उच्चारण में अभी गहराई नहीं है। हुआ और थोड़ा एकाग्रता से करें, भले चाहे थोड़ी थोड़ी देर रुक करके करें। आपको कौन क्या कर, मैं किस प्रकार कर लेता हूं, एक चैतन्य योगी किस प्रकार कर, उसमें पढ़ने की जरूरत। आप किस प्रकार से प्रारंभ कर सकते हैं, आप 10-12 बार कर सकते हैं। उसके बाद आपको थकावट के एहसास होती है तो कुछ क्षण के लिए, 1-2 बार के लिए आप रोक दें, 2-2, 4-4, 5-5 मिनट करें। उसके बाद थोड़ा कुछ समय के रोके, फिर उनको करें। प्रातः 7 बजे से 8 बजे ओम और माँ का यहाँ क्रमिक उच्चारण करें। चूंकि समाज के बीच अपने घरों में साधना करने की अपेक्षा यहाँ की गई साधना का 10 गुना फल निश्चित रूप से मिलता ही है। बोलो गुरुदेव भगवान की जय। चूंकि यह मेरी कर्म साधना से जुड़ा हुआ है कि यहाँ हर अच्छे कर्म का 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा ही, और हर बुरे कर्म का भी 10 गुना ज्यादा फल मिलेगा। इसलिए मैंने कहा है कि यहाँ मन वचन कर्म से शुद्धता और सात्विकता से व्यतीत करें। मगर मैंने विश्व को सदैव मौका दे रखा है कि अगर एक ऐसा कोई आयोजन किया जाए जिसमें सभी धर्माचार्य एकत्रित हों, अन्य धर्मों के भी धर्म प्रमुख एकत्रित हों, कम से कम विश्व के नहीं तो हिंदुस्तान के वे प्रमुख राजनेता उपस्थित हों, और किसी प्रकार के कार्य पूरे धर्माचार्यों के पास सबको सामूहिक रूप से एक कार्य दे दिया जाए और मेरे सामने एक कार्य रख दिया जाए। मैंने बार बार कहा, मैं विश्व सदैव के लिए एक स्वतंत्रता मैंने दे रखी है, और हर 5 साल में जो मेरे यहाँ एक शिविर यहाँ अमृत महोत्सव के रूप में जो 2007 में मनाया जाना है, इसी तरह के हर 5 वर्षों में जो 23 जनवरी स्थापना दिवस को मनाया जाया करेंगे। कभी भी समाज ऐसी व्यवस्था दे सकता है कि कभी भी अगर एहसास करना तो मेरे लिए एक स्थान पर बैठकर विश्व के किसी कोने की जानकारी बता देना कठिन नहीं होगा। असाध्य से असाध्य रोग को अपने स्पर्श मात्र से ठीक कर देने में कोई समय नहीं लगेगा। यह अनुभूतियां समाज को मैं कभी भी दे सकता हूं। उसी ऊर्जा के साथ आप बराबर उनका लाभ ले सकते हैं। मगर कम से कम अगर हर व्यक्ति अगर आए कि 1 मिनट में हमको तत्काल ऐसी अनुभूतियां प्राप्त हो जाएं, तो मैंने बार बार कहा, तुम मुझे मानो या न मानो, तुम्हारे रास्ते बाहर के लिए खुले हुए हैं। सत्य का एहसास होगा, सत्यता के साथ बढ़ोगे। तो मैंने बार बार कहा कि आपका गुरु जिस समय धर्म के प्रति जरा सा आडंबर स्पर्श कर जाएगा या समाज को छलने का भाव शरीर के अंदर स्पर्श कर जाएगा, मैं 1 मिनट की भी देरी नहीं लगाऊंगा, अपने शरीर के अस्तित्व को समाप्त कर दूंगा। क्योंकि मैंने अपना रोम रोम समाज कल्याण के लिए समर्पित किया है। आने वाला समय स्वतः आपको एहसास कराता चला जाएगा कि आप लोगों ने जो अपने अंदर मन की भ्रांतियां बनाते थे, जो आप भ्रमित होते थे, आपके अंदर भटकाव होते आते थे, वे आप कितना बड़ा अपराध करते थे। अतः उन अपराधों से बचें। मैं किसी का आह्वान नहीं करता, मुझे जो परिवर्तन डालना है उससे दुनिया बचेगी भी नहीं। बचना भी चाहेगी तो बच नहीं पाएगी। इन शिविरों का आयोजन मात्र मेरे द्वारा इसीलिए किया जाता है कि आप मेरे सम्मुख, मेरे सामने बैठ करके पूर्णता की आरती कर सके। आरती में कुछ क्षण के लिए भी अगर आप रत हो गए, कुछ पल के लिए भी अगर आप लोगों के अंदर एकाग्रता आ गई, मैं कुछ पल की बात कह रहा हूं, तो मान लीजिए उतने पल आपके निश्चित रूप से सार्थक, साधनामय और पूर्ण चेतनामय बन जाएंगे।